तो कहा जाता है कि जीवन इतना आसान होता नहीं है, इसको आसान बनाना पड़ता है, कभी अपने अंदाज से तो कभी बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करके। ऐसे ही जीवन कठिन लगने लगता है 9th-10th में, जब बहुत सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। उनमें से एक है त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को याद करना, जो कि होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। 6 होते हैं, जिनमें 0 की वैल्यू याद करना है, 30 की करना है, 45 की करना है, 60 की याद करना है, 90 की करना है। और अगर यही मान जो है रेडियन में लिखे हुए हैं तो उनकी भी वैल्यू याद करनी होती है। तो जैसे रेडियन में तो हम लोग जानते हैं, डिग्री से रेडियन कैसे चेंज करते हैं, 180 अपन पाई अपन 180 से क्या कर देते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। जैसे 30 लिखा है, 0 लिखा है, तो इसमें तो पाई बाई 180 है, तो ये तो सीधा सीधा 0 हो गया। तो इसमें तो रेडियन और डिग्री दोनों ही 0 है। और इसमें 30 लिखा है तो पाई बाई 180 लिखा है, 0 से 0 कैंसल, 3 18। यानी कहीं पे भी साइन 30 की वैल्यू पूछी जाए या साइन पाई बाई 6 की वैल्यू पूछी जाए, दोनों ही क्या रहेगी, दोनों का मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत हमें होनी नहीं चाहिए, डिग्री से रेडियन में हम लोग चेंज कर लेंगे। वैल्यू याद करनी होती है, बहुत सारी यूट्यूब पे ऐसी ट्रिक मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों को बोला जाता है कि साइन की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब अपने आप याद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक है उसको बहुत ही आसान तरीके में हम लोग समझेंगे। किसी की भी वैल्यू याद नहीं करनी है, सीधा हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से दिमाग में याद रखेंगे। इसको याद करने का कोई दिमाग में प्रेशर लेना नहीं है। जैसे साइन है तो 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो और 4 लिखो, सबके अपॉन में 4 करो। कर दिए, और क्या लगा दो, रूट लगा दो। क्या लगा दो, रूट लगा दो। अब देखना 0/4 मतलब टोटल को 0 किया, तो साइन 0 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसी तरह देखोगे साइन 30 की देखोगे तो 1/4 है, तो 1 तो रूट से बाहर निकल आएगा और 4 भी निकल आएगा, 2 तो 1/2 आ गई। क्या आ गई, 1/2। इसी प्रकार 2/4 है तो 2 2 जा 4 और 1/√2 आ गई। क्या आ गई, 1/√2। और 3/4 है तो √3, 4 तो आ जाएगा 2 बाहर, तो क्या आ गई, √3/2 आ गई। इसी प्रकार 4/4 कटेगा, 1 आएगा और 1 रूट के बाहर निकल आएगा, 1 आ गया। तो हम लोग यानी कि साइन की वैल्यूज को हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको लिख देते हैं सिंपली। इसकी क्या है, साइन 0 की 0 है, 30 की क्या है 1/2 है, 45 की क्या है 1/√2 है, क्या है 1/√2, 60 की क्या है √3/2 है, क्या है √3/2, और 90 की क्या है 1। किसी को याद करना है क्या, नहीं करना है। साइन में हमें किसी की वैल्यू को याद नहीं करना है। 0 1 2 3 और 4 लिखो, सबके अपॉन में 4 करो और रूट लगा दो और हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। कॉस की देखो, कॉस क्या होता है, जो साइन 0 की होती है वो कॉस 90 की होती है, यानी कॉस 90 की 0, और जो साइन 90 की होती है वो कॉस 0 की, यानी क्या हो जाएगी 1। जो 60 की वो 30 की, जो 30 की वो 60 की, यानी √3/2 हो जाएगी, और इसकी क्या हो जाएगी 1/2, और 45 दोनों नीचे आ रहा है तो 1/√2 आ गया। ये निकल के आ गई हमारी कॉस की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई, कॉस की। टेन की देखो क्या होती है, हम लोग जानते हैं कि टेन बराबर होता है साइन बटे कॉस। क्या होता है, साइन बटे कॉस। यहां पे देख लो टेन बराबर दिया जाता है साइन बटे कॉस। अब एक बात देखना, जब तुम टेन 0 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 0 बटे कॉस 0, और 0 बटे 1 जब करोगे तो ऊपर 0 गया, यानी अंश में जब 0 जाएगा तो टोटल को वो क्या करता है, 0 करता है। तो ये टेन 0 की वैल्यू भी 0 आ गई। अब देखना टेन 30 की वैल्यू निकालोगे तो साइन 30 बटे कॉस 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। जब ये जाएगा तो 1/2 इंटू में लिखा जाएगा तो 2/√3, तो 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 क्या आ गया 1/√3 आ गया। तो इसमें क्या आ जाएगी हमारी, टेन 30 की वैल्यू आ गई 1/√3। अब देखो 1/√2 और 1/√2 सेम है, दोनों कैंसिल होके आया 1, √3/2 और 1/2 ये जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2/1, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3 है तो √3 और 1/0। जब हर में नीचे 0 चला जाएगा तो वो सबको क्या करेगा, अनंत करेगा, तो हो गया हमारा इनफाइनाइट। कोई दिक्कत इसमें,
कोई दिक्कत नहीं। अब कॉट की वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो। किस तरीके से? दो तरीके से। एक तो हम लोग जानते हैं कॉट बराबर होता है 1/10, और दूसरा जैसा हमने कॉस के लिए किया है कि साइन जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू है, तो इसी प्रकार जो tan 90 की है वो कॉस 0 की है, यानी इनफाइनाइट। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 1/0 करते तब भी इनफाइनाइट आता। अब देखो ये √3 है तो ये भी √3, ये भी कर सकते थे। 1/1/√3 करते तो ऊपर √3 चला जाता। अब 1/1 तो 1 रहेगा, जो इसकी 630 की है वो क्या हो जाएगी, इसकी 60 की हो जाएगी। लेकिन इसमें भी तुम 1/√3 कर सकते थे, तो 1/√3 आ गया, और जो 0 की है वो इसके 90 की हो जाती 0। तो देखो इनफाइनाइट क्या है, 1/0 है। जब 1 के बटे में 1/0 करोगे तो 1/0 हो जाएगा 0/1 मल्टीप्लाई में, यानी 0 ऊपर चला गया, अंश में चला गया, तो टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। अब सेक देख लो, सेक देखो। सेक की ट्रिक क्या करोगे तुम लोग, 1/cos करोगे। क्या करोगे, 1/cos, तो 1 के बटे में 1 तो 1 आया। 1 के बटे में √3/2 करोगे तो 2/√3, 2/√3, 1/√2 तो √2, 1/2 तो 2, और 1/0 तो इनफाइनाइट। अब कॉसेक की भी वैल्यू दो तरीके से निकाल सकते हो। जो सेक 90 की है वो कॉसेक 0 की हो जाएगी, और जो सेक 0 की है वो कॉसेक 90 की हो जाएगी। और एक कॉन्सेप्ट कर सकते हो, कॉसेक बराबर होता है 1/sin, यानी 1/0 करोगे तो इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। 1/2 करोगे 1 के बटे में तो 2 आ जाएगा, और यहाँ भी 2 है तो इसका भी 2 आ जाएगा। अब यहाँ का चला जाएगा यहाँ, तो क्या आएगा 2/√3, और √2 नीचे रहेगा। या 1 के बटे में 1/√2 करोगे तो √2/1 होगा, तो ऊपर √2 गया, तो ये क्या हो गया, √2 दिख रहा है। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, देख लेते हैं। इसको क्या करोगे, 1/√3/2 करोगे तो 2/√3, और ये भी है हमारा जो 30 का है वो 60 का, तो 2/√3, 2/√3, हाँ दिख रहा है। और इसमें देखना, इसमें करोगे 1/1 तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, दिख रहा है। चलो ठीक है, तो हमें यहां से सारी की वैल्यू पता चल गई, और जीवन में थोड़ी सी तसल्ली मिली कि इनको याद नहीं करना है, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब कहोगे कहीं पे कॉन्सेप्ट अगर याद करना है, कहीं किसी फॉर्मूले में लगाना है, तो हम इसको किस तरीके से लगाएंगे, पूरा चार्ट तो बनाएंगे नहीं। तो सिंपल सी टेक्निक क्या रहेगी, साइन की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में मेकअप रहेगी, कॉस की वैल्यूज लगभग मेकअप हो जाएंगी, जो उसके 90 की तो वो इसके 0 की, जो इसकी 30 की वो 60 की। तो कॉस साइन तो हमारे दिमाग में रहना है। जब कॉस और साइन ध्यान में रहना है, तो जब कॉसेक 30 की पूछेगा तो 1/sin, जब सेक की पूछेगा तो 1/cos, और tan की पूछा तो sin/cos। जैसे tan 30 की पूछा तो tan 30 बराबर तुम लिखो sin 30/cos 30, sin 30 की वैल्यू लिखो, नीचे लिखो cos 30 की वैल्यू, वहां से tan 30 की वैल्यू निकाल लो। और जब tan 30 की निकाले तो तुरंत cot 30 की निकाल लोगे। और उल्टा भी कर सकते हो, cot 30 बराबर हो जाएगा, cot बराबर हो जाएगा cos/sin। जब tan बराबर sin/cos हो रहा है तो cot बराबर हो जाता है cos/sin। तो तुम ऊपर cos की वैल्यू लिखो, नीचे sin की वैल्यू लिखो और निकाल लो, जिससे तुम स्पेशल एक वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी अनुपात की किसी फॉर्मूले में लगाने के लिए। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। ये है हमारा चार्ट, ये थी एक छोटी सी ट्रिक। मिलते हैं हम लोग, सिलेबस हम लोग का चल रहा है, लेक्चर्स में मिलते हैं। 12th की फिजिक्स स्टार्ट है, ठीक है, तो ओके बाय।